हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे एंड मज़े में होंगे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल मार्केट अपडेट दे देता हूं कि नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या हो सकता है। ठीक है, आपको लास्ट हर वीडियो में मैंने आपको यही बताया था, हर अपडेट में आपको यही बताया था कि बीटीसी को टेक्निकली और फंडामेंटली 1,13,000 तक आना चाहिए था, जाके ओल्ड सारी अपडेट्स उठा के देखें। मगर बीटीसी ने यहाँ पे 2 से 3 वीक जो है वो मैनिपुलेशन की, वर्ष से वर्ष मैनिपुलेशन 1,16,000 से लेके 1,20,000 के अंदर ही जो है वो ट्रेड हो रहा था और आर्स भी 5 से 10% अप डाउन हो रहे थे आपके। ठीक है, तो ये 2-3 वीक्स आपके ऐसे गुजर गए। अब 2 से 3 वीक के बाद बीटीसी आपको 1,13,000 पे मिल रहा है। ठीक हो गया, ये आपकी अपडेट, प्रीवियस अपडेट आपकी प्ले आउट हो गई। फंडामेंटली और टेक्निकली बीटीसी को यहाँ तक आना चाहिए था, क्योंकि ये जो पंप पावर आपका आया था, ये इसकी यहाँ तक रिट्रेसमेंट बन रही थी। टेक्निकली भी फंडामेंटली न्यूज़ भी आपकी सही नहीं आई थी। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट इसका क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कितना नीचे जाएगा, ये यहाँ से उठेगा क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको 1,13,000 वाला जोन बताऊं कि ये स्ट्रॉन्ग जोन कितना है। ठीक है, यहाँ पे कितनी कंफर्मेशन है वो आपको बताऊं। सबसे पहले तो ये आपका एक जोन है, रिवर्सल जोन है, 1,13,000 1,12,500 पे, जहाँ पे बीटीसी आपका अभी जहाँ पे बीटीसी अभी आपका है। ठीक है, यहाँ से इसको बम्प होना चाहिए। यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका डेली का फेयर वैल्यू गैप है इस कैंडल का। ठीक हो गया, ये आपका डेली का फेयर वैल्यू गैप है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिमिलर टाइम फ्रेम लाइक 3 आवर और 2 आवर की टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा है। ठीक है, ये भी आपका प्ले आउट होना है। ये आपका एक रिवर्सल जोन है। ठीक है, 1,13,000 पे। उसके बाद ये जो आपका CME गैप था, ठीक है, ये वाला आपका CME गैप भी 100% जो है वो फिल हो गया है, 100%। ठीक है, ये चेक करें, ये फॉरेक्स का पेयर है, 100% आपका फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे चेक करें, ये आपका 2 आवर के टाइम फ्रेम में ये अभी आपके जो है वो ऑर्डर ब्लॉक पे बीटीसी आपके यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ से इसको बीटीसी को ऊपर जाना चाहिए। मगर कंफर्मेशन कब होगी यहाँ से ऊपर जाने की, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन एक और चीज़ बताऊँ, ये एक चार्ट मैंने जो है वो ग्रुप में शेयर किया था। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि एस एल इसका हिट हो गया। एस एल इसका 1,12,800 पे था, तो लास्ट डंप ही आई थिंक 1,12,700 तक आया था। ठीक है, तो भाई ये मैंने फॉरेस्ट का चार्ट भेजा है, फॉरेस्ट का चार्ट भेजा है। यहाँ पे मुझे दिखाओ कौन सा मेरा एस एल हिट हुआ है। यहाँ पे मैंने कोई बाइनांस का स्पॉट या फ्यूचर का थोड़ी मैंने यहाँ पे आपको चार्ट दिया है वो जो जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि एस एल हिट हो गया है। यहाँ पे मुझे दिखाओ, इसमें कहाँ एस एल हिट हुआ है, मुझे दिखाओ इसका। तो यहाँ पे आपका एसएलएट नहीं है। सबसे पहले आप चार्ट देखा करें किस चीज़ का मैंने चार्ट भेजा। ये फॉरेक्स वालों का चार्ट है, CME गैप की वजह से मैंने ये चार्ट शेयर किया था। ये अगर लॉन्ग का मैंने लगाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उठा के जो है वो क्रिप्टो में भी लॉन्ग का, तो भाई दिन रात का फ़र्क होता है प्राइस में यहाँ। तो किस हिसाब से आप लॉन्ग ले रहे हो क्रिप्टो में। ठीक हो गया, तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग जोन है 1,13,000 पे। और ओवरऑल इसका जो लास्ट जो हमारा पंप आया था, ठीक है, 1,00,000, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, ये मैं दूसरा चार्ट खोलता हूँ बीटीसी का, 2 से 3 कमीशन आपको बता दी। और ये जो आपका लास्ट पंप आया था उसका भी ये 50% जोन बन रहा है। ठीक है, ये लास्ट जो पंप आया था आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पंप आया था। अब इसका 50% भी आपका ये जो रिट्रेसमेंट पॉइंट्स है, ठीक है, वहाँ पे वो भी जोन आपका यही बन रहा है 1,13,000 से लेके 1,14,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंफर्मेशन हैं यहाँ से बम्प होने की। मगर कंफर्मेशन, मेजर कंफर्मेशन कब होगी, वो आपकी होगी वीकली कैंडल क्लोजिंग के बाद। अब जब आपकी वीकली कैंडल इसके अबोव क्लोज होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रीवियस कैंडल की जो लो है, ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसका जो लो है इसके अबोव जब ये वाली वीकली कैंडल अबोव क्लोज होगी, फिर आपका जो है वो बीटीसी आपका ऊपर जाएगा। अब ये मान लो कि कहाँ पे बन रही है, 1,14,700 के अबोव, 700 या 800 के अबोव, 1,17,000 सॉरी 1,14,800 के अबोव अगर वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपको पंप देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपका जो है वो CRT मॉडल जो है वो प्ले आउट होगा। अब CRT मॉडल नहीं पता होगा आप लोगों को, ठीक है, सिंपल मैं आप लोगों को यहाँ पे बस एक चीज़ बता देता हूँ कि TPs कहाँ तक बनेगी। अगर 1,14,800 के अबोव वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट बीटीसी का फर्स्ट टीपी जो बनेगी 1,17,400 पे बनेगी, और सेकंड टीपी आपकी बनेगी 1,20,400 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका CRT मॉडल जो है वो आपका प्ले आउट होना है नेक्स्ट वीक। ठीक है, अगर ये वीकली कैंडल इसके अबोव क्लोज हो जाती है।
ठीक है, ये थी 1,13,000 जोन वाला की कंपनी। मान लो कि अब BTC जो है वो 1,13,000 के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है या इसके नीचे क्लोज कर देता है 1,14,000 के, तो फिर ये आपका एक जो रिजेक्शन जोन है 1,13,000 वाला वो आपका फेल हो सकता है। ठीक है, ये 1,13,000 वाला, ठीक है, ये आपका फेल हो सकता है। फिर BTC नीचे कहाँ तक आएगा तो वो कंडीशन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वीकली कैंडल पे आप नज़र रखें। अब उसके बाद ये नेक्स्ट कहाँ तक नीचे जा सकता है अगर वीकली कैंडल आपके नीचे क्लोज हो गई तो नेक्स्ट आपका BTC जो है वो आराम से 1,10,000 से लेके 1,09,000 को टच कर सकता है। यहाँ पे आपका फिर दोबारा स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ पे आपके एक तो सपोर्ट भी है 1,10,11,000 पे, और ऊपर से ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक हो गया, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक इस रेड कैंडल में। ठीक है, ये मार्क कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपको वीकली का डिमांड जोन भी मिल रहा है। ठीक है, ये चेक करें, ये आपकी सपोर्ट है। ठीक है, और ये आपका वीकली का डिमांड जोन इस कैंडल में है। तो ये वीकली का डिमांड जोन है आपका, ये इस कैंडल में। ठीक है, और ये इसकी इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट इसकी बढ़ रही है 1,09,000 पे। ठीक है, ये पूरा आपका एक डिमांड जोन है वीकली का। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 1,09,000 से लेके 98,000 तक आपका ये एक डिमांड जोन है। ठीक है, मगर इसकी इनिशियल पॉइंट क्या बन रही है आपकी 1,09,000 पे। तो ये डेली और वीकली यहाँ पे आपका एक डिमांड जोन है BTC में, और उसके साथ यहाँ पे आपकी सपोर्ट भी है। तो नेक्स्ट ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन आपको ये होगा अगर वीकली कैंडल आपकी 1,14,800 के अबोव क्लोज नहीं होती तो नेक्स्ट वीक भी हमें टर्म देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया, ये थी आपकी BTC की अपडेट। ठीक है, नेक्स्ट जोन आपका ये होगा 1,09,000 पे। इंशाल्लाह फिर यहाँ से हम देखेंगे और यहाँ से ऊपर वाले टारगेट्स होंगे। माइट भी पॉसिबल 1,30,000, 1,40,000, 1,44,000 यहाँ तक आपको BTC आराम से जाता हुआ नज़र आए। ठीक हो गया, तो ये थी BTC की अपडेट। उसके साथ आपको इथेरियम की अपडेट दे देता हूँ। अब इथेरियम की अपडेट आप लोगों को लास्ट अपडेट में मैंने क्या कहा था कि इथेरियम को भी 3400 से लेके 3200 तक आना चाहिए टेक्निकली फंडामेंटली भी, क्योंकि ये काफ़ी बम्प हो गया था। ठीक है, तो यहाँ कहाँ से बम्प हुआ था, ठीक है, ये यहाँ से आपका 2000 से बम्प हुआ था, ऑलमोस्ट इसने ऑलमोस्ट 4000 टच किया हुआ है। ठीक है, तो इसको रिट्रेसमेंट लाजमी लेनी चाहिए। अब रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये इसको कहाँ तक आना चाहिए, रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसको 3000 तक आना चाहिए, पर इतनी रिट्रेसमेंट तो नहीं आएगी फ़िलहाल के लिए। मैं यहाँ पे ये आपको जो है वो ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा 3000। ठीक है, फ़िलहाल के लिए। अब इसको कहाँ तक नीचे आना चाहिए, इसमें मैंने यहाँ लास्ट अपडेट्स में आपको 2 चीज़ें बताई थी। यहाँ तो इसको यहीं से गिरना चाहिए। ठीक है, ये आपको एक BH फ्लैग बना हुआ था जो कि ये ऑलमोस्ट जो है वो प्ले आउट हो गया है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें बताई थी। यहाँ तो इथेरियम पहले ऊपर जाए, ठीक है, ऊपर वाली सारी लिक्विडिटी हंट करे, उसके बाद ही यहाँ तक नीचे आता 3400 तक, सॉरी 3600 तक, ये यहाँ तक नीचे आता। फिर यहाँ से हम जो है वो न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हैं, मगर ये ऊपर नहीं गया, ये यहीं से ड्रॉप हो गया। तो यहाँ से नीचे और कितना जा सकता है। ठीक है, अब इसमें मैं 2 लेवल्स आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये एरो हटाएं और 1 नेम हटाएं। ठीक हो गया, अब वीकली कैंडल। ठीक है, अगर इसकी वीकली कैंडल हर चीज़ यहाँ पे ना शेयर कर देते हैं। अब ये आपका ना एक यहाँ पे सिमिलर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये आपका एक रिवर्सल जोन है 3600 तक भी। ठीक है, और सॉरी 3500 पे। ये यहाँ पे क्या चीज़ है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है, और ये सारी मेजर में जो है वो आपकी लिक्विडेशन हंट हो गई है। यहाँ पे ये जितनी लिक्विडेशन पड़ी हुई थी ना, ये सारी लिक्विडेशन आपकी हंट हो गई। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आप रिजेक्शन ले रहा है। अब इसकी वीकली कैंडल, अगर वीकली कैंडल इसके अबोव क्लोज हो जाती है प्रीवियस वीक के अब लो के अबोव। ठीक है, प्रीवियस वीक का लो कहाँ पे बन रहा है आपका, वो आपको बन रहा है, मैं लेट मी चेक, वो आपका बन रहा है 3502 पे। अगर वीकली कैंडल इसके अबोव क्लोज हो जाती है लास्ट लो के अबोव, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में आपको पंप देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपका वही CRT मॉडल जो है वो आपका प्ले आउट होना है। ठीक है, तो फर्स्ट TP आपकी बनेगी 3700 तक, और सेकंड TP आपकी बनेगी ऑलमोस्ट 4000 के आसपास। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो वीकली थी। ठीक है, अगर ये वीकली कैंडल इसके अबोव क्लोज हो जाती है तो मान लो कि इसकी अबोव क्लोज नहीं हो जाती, तो ये जो 4 आवर वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक है ये आपका फेल हो जाना है।
तो फिर नेक्स्ट इथेरियम आपको 3400 से लेके 3200 तक आपको आराम से मिलेगा, आराम से, ठीक है, अगर ये वीकली कैंडल इसके अब वो क्लोज नहीं करता, ठीक है। ये आपका एक ब्रेकर ब्लॉक है। अब यहाँ पे मैं आपको 3400 पे पहले 3200 और 3400 पे आपको एक स्ट्रॉन्ग जोन बता रहा हूँ कि किस तरह है, ठीक है। तो ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल इतनी बड़ी कैंडल, ठीक है, इसका मिड जो बन रहा है फेयर वैल्यू गैप का मिड आपका बन रहा है 3300 पे, 3300 पे आपका मिड बन रहा है, ठीक हो गया। ये कंफर्मेशन 3400 लेके 3200 तक आपका ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन होगा वीकली और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये 34 मिड इसका कम बन रहा है 3300 पे, ठीक है। और यहाँ पे यही सेम जोन पे आपको यहाँ पे आपको ब्रेकर ब्लॉक भी मिल रहा है इस कैंडल का, ये वाला ग्रीन कैंडल। अब इसको भी मार्क कर दे। अब इसका मिड भी आपका ऑलमोस्ट 3300 पे बन रहा है, ऑलमोस्ट 3300 पे बन रहा है, ठीक हो गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन होगा फिर 3300, ठीक है। 3200 3400 को भी छोड़ी 3300 आपका जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जोन होगा, रिवर्सल जोन, ठीक है। फिर इंशाल्लाह यहाँ से हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे। तो ये थी इथेरियम की अपडेट। वीकली कैंडल्स पे लाजमी नज़र रखें, प्रीवियस वीकली कैंडल के लो के अबव क्लोज होनी चाहिए, BTC की भी, इथेरियम की भी। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट डायरेक्शन का आपको खुद पता चल जाएगा। अगर लो के नीचे क्लोज हो जाती है तो एक डंप और समझे, ठीक है। BTC में 4000 का डंप और इथेरियम में $200-300 का और डंप आ सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल आर्ट्स भी आपके 5 से 10% और गिरेंगे आपके, ठीक हो गया। और उसके साथ BTC डोमिनेंस का भी आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट जोन आपका रिजेक्शन जोन यही है 62.30 और सेकंड जोन आपका 63.42। अगर वीकली कैंडल इसकी भी जैसे उनका बताया, अगर उनकी वीकली कैंडल लास्ट प्रीवियस वीकली लो के कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती है, मान लो कि और डंप आता है, तो ये BTC डोमिनेंस भी जाहिर सी बात है फिर थोड़ी और हाई लेगी और थोड़ा और ऊपर जाएगी 63.40 तक और ऊपर आपकी जा सकती है। तो जाहिर सी बात है फिर आर्ट्स आपके 10-15% आपके और गिरेंगे। तो ये थी BTC डोमिनेंस की ओवरऑल अपडेट। ओवरऑल आपको बताऊँ मार्केट आपकी बुलिश है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट थी, फंडामेंटल भी आपकी न्यूज़ बहुत थोड़ी ख़राब थी, तभी मैंने आप लोगों को बताया था डंप आना है, डंप आना है, 1,13,000 आपका टैप होना है, लाजमी होना है। तो ये थी ओवरऑल मार्केट अपडेट। जज़ाकल्लाह।